अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द वॉइस पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आदिल अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद संजानी के मुकाम पे। पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप थी यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। ग्राउंड पे पीटीआई के वर्कर जो थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। पीटीआई के कारकुनान जो थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है, उन्होंने यही कहा कि जलसा नहीं करने देंगे। पीटीआई की लीगल टीम के मेंबर सरदार अब्दुल कदीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, एक जलसागाह आपसे खाली करवाया गया, दूसरे जलसागाह में आपको मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ से भी कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, वहाँ पे मौजूद मज़दूरों को गिरफ़्तार किया गया। रात के 10 बज गए, कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। जो वहाँ पे जा रहा है उसे गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? ये इंतज़ामिया की बदनीति है, बददियांती है कि आप बार बार रियासत होने के, इंतज़ामिया जो होती है वो रियासत की निशानी होती है, और अदालती हुक्म के बावजूद, मतलब ये हाई कोर्ट के चीट कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है। हाई कोर्ट को तो मेरे ख्याल में लास्ट टाइम ही इनको इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले लेना चाहिए था। जिस तरह ये ऊपर से हमारी तरफ से भी कुछ बहुत सुस्ती मुझे नज़र आ रही है कि खान साहब का हुक्म है। खान साहब कह रहे हैं एक आइनी हक़ है। आइनी हक़ के लिए जब आइन के अंदर लिख दिया गया कि हर एक पॉलिटिकल, हर एक सियासी जमात को, हर एक शहरी को हक़ है कि वो सियासी इज्तिमा करे, प्रोटेस्ट करे, तो उसके लिए ना तो अदालत में जाने की ज़रूरत है। आज से पहले तारीख ने हमने कभी नहीं सुना था कि हाई कोर्ट में जाके कोई परमिशनें ली जाती हैं या AC या DC से ली जाती हैं। इन्होंने ये गलत रवायत कायम किया कि DC की जाके रोज़ दरख्वास्तें लेके जाए। पहली बात है वहाँ पर, क्योंकि आइन सबसे बड़ा है, उससे नीचे सारे हैं। इस्लामाबाद में मजहबी जमातें जब दिल चाहता वो आ जाती हैं, सियासी जमातें, सरकारी मुलाजमीन आ जाते हैं। तो पीटीआई के, तो ये मतलब पीटीआई के माजी में इस तरह कभी नहीं हुआ। देखें, पीटीआई एक वाहिद जमात है जिसके जलसे तारीख 28 साल से पुरअमन जलसे होते आए हैं, लेकिन अभी पूरा पाकिस्तान पीटीआई के साथ, 80% पॉपुलेशन पीटीआई के साथ है। लेकिन कुछ लोगों को देखें, हमने 8 फरवरी को भी पूरी कौम ने इसको पीटीआई का अवाम इमरान खान साहब को वोट दिया है। 70% से ज़्यादा सीटें हम जीत चुके थे। जिस तरह वो उन्होंने चेंज किया है सारा कुछ, अभी भी वो पीटीआई को दबाने की कोशिश, दब नहीं सकते। सरदार साहब, अभी हम एक जगह पे खड़े हैं, पेट्रोल पंप है, मतलब छुप के खड़े हैं यहाँ पे। मरकज़ी जो जलसा, दूसरी जो इंतज़ामिया ने दी है वो, उस पर भी आपको जाने की इजाज़त नहीं है, मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, वर्कर को जाने की इजाज़त नहीं है। क्या वजह, क्या कह रहे हैं? आपकी तो बात हुई है। जी, बात हुई है, बल्कि हमें तो भी थोड़ी देर के लिए अरेस्ट उन्होंने कर लिया था वहाँ पे। जैसे उन्होंने देखा कि कोई प्राइवेट बंदे हैं पीटीआई के, तो उन्होंने हमें कहा था, जब मैंने तारीफ़ किया कि मैं एडवोकेट हूँ, तो जब मैंने सारा कुछ बताया तो फिर मैडम साहब को यही बेहतर लगा कि इनको कम अज़ कम भेज दो, ये ना हो कि ज़रा। और उसके अलावा जितने कारकुनान थे या चंद कारकुनान थे, और जो हमारे मज़दूर लगे हुए थे, या जो हमारी ये काम कर रही थी, जो मशीनरी लगी हुई थी, जो प्लान कर रही थी जगह, उन सारों को गिरफ़्तार किया, उन्होंने डिटेन किया। और उसके अलावा वो जितनी मशीनरी थी उन सारों को कब्ज़ा पुलिस में उन्होंने ले लिया है। तो ये हाल है। सरदार साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन, पीटीआई कारकुनान इस वक्त सोशल मीडिया पे बेताब है कि जलसा होगा या नहीं होगा। जलसा होगा। जलसे को अब हम नहीं रोक सकते, क्योंकि खान साहब ने भी कह दिया है कि मैंने एक बार से जलसा होगा। आपके तो जलसा गाह जो है वो कब्ज़ा हो चुकी हैं। बेशक कब्ज़ा कर लें, ये रोडें हैं ना, कहाँ कब्ज़ा करेंगे। आप देखें, 10,000 एक बार बंदा निकला है ना, कोई भी आपको इंतज़ामिया नज़र नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने पिछली बार इन्होंने उनकी मिन्नतें की हैं, तो खान साहब ने मुल्क के मफाद के लिए पोस्टपोन कर दिया। पीटीआई का जो वर्कर इस वक्त घरों में है, हाँ, जलसे में आने के लिए तैयार है, उसको क्या पैगाम देंगे? उसको ये है कि आपने निकलना है यार। आप बाहर निकलेंगे तो ये जितने भी ये जिस तरह दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप घर में बैठ जाएंगे, तो मसला नहीं हल होगा आपका। आप निकलेंगे और इमरान खान निकलेगा। सर, वर्कर ये कह रहा है कि ये जलसा गाह जो है इधर मुंतकिल करके पीटीआई के खिलाफ कोई साजिश की गई है, तब ये जलसा इधर मुंतकिल किया। क्या कहेंगे? बिल्कुल 100% ये है कि उन्होंने पहले वहाँ पे हमें लेके गए, हमारे कंटेनर सारा सामान वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जब हम वहाँ पे स्टेज लगा रहे थे, तो बिल्कुल एक साजिश थी कि वहाँ से पहले हमें इधर घसीटा गया, और उसके बाद जब उनको पता चला कि यार ये तो यहाँ पे भी बना लेंगे अपनी जलसा का, उन्होंने फिर यहाँ से भी हमें बेदखल किया और लोगों को गिरफ़्तार किया। तो 100% ये एक साजिश है। अब इंशाल्लाह मुकाबला होगा, बेहतरीन मुकाबला होगा, देखेगी दुनिया। और अब मेरे पूरे पाकिस्तान के पीटीआई के वर्करों को रिक्वेस्ट है कि अब निकलें। आप निकलेंगे तो खान निकलेगा, आप नहीं निकलेंगे तो ये खान साहब को इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाले। अरे, ये इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। दूसरी जगह जो जलसा करने की दावत दी गई थी, इजाज़त दी गई थी, वो भी इस तरह अभी पुलिस काबिज़ है, वहाँ पर इंतज़ामिया काबिज़ है, मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, वकला को जाने की इजाज़त नहीं है। आम रागीर वहाँ पर अगर जाता है तो पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है। प्रिजन वैन वहाँ पर खड़ी हैं, जो
पुलिस के अफसरान हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान हैं, वो वहाँ पे खड़े हैं। CCTV कैमरे वहाँ पे लगा के बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है कि वहाँ पे जलसा नहीं करने दिया जाएगा। ये इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। PTI की आदत अभी तक यही कह रही है कि हम जलसा करेंगे और हर सूरत करेंगे।